नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमारा क्या रहेगा, देखते हैं। इक्विपोटेंशियल, सबसे पहले हमें नाम में कुछ पता लग रहा होगा क्या कि इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब भाई इक्वल, क्या कहोगे आप, इक्वल। पोटेंशियल यहाँ पे आपका क्या हो, जिस सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या रहे, इक्वल रहे, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ कहेंगे कि वूज सरफेस हैव इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। हमने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जब पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी के बीच में जब पोटेंशियल निकालते हैं v ऑफ b माइनस v ऑफ a, तो किसके इक्वल आया था, वर्क डन ऑफ ए बी के बराबर आया था। बट अब तो आप क्या कह रहे हो कि दोनों का पोटेंशियल क्या आपके पास है, सेम है। आपने यही कहा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या कहोगे, v ऑफ a है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, v ऑफ b के बराबर हो जाना चाहिए। तो v ऑफ, तो मतलब वर्क डन ऑफ a भी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो वहां पे हमेशा वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। नोट करने वाली बात है ये। दूसरा पॉइंट देखो इसी के अंदर, यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, डीएल के बराबर हो रहा है। तो हमें वर्क डन ऑफ निकालना होता है, वर्क डन ऑफ ए बी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ई डॉट डीएल के बराबर होगा। ई डॉट डीएल के बराबर होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम खोलेंगे तो वर्क डन ऑफ ए बी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई डीएल कॉस 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर रहती है किसके, डीएल के साथ। तो यहां पे भी क्या कहोगे। दूसरी बात क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। सबसे पहले देखो पॉइंट चार्ज दे रखा है, तो पॉइंट चार्ज के अंदर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है जो पॉइंट चार्ज से कंसेंट्रिक आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड आपको दिखाई दे रही है, कंसेंट्रिक इसने सर्कल बना रखे हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। यदि हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, हमने क्या ली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, तो इसके अंदर ये देखो जो आपके ये 3 बने हुए ना रेक्टेंगुलर आकार के, तो यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कराएंगे, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन बताएगा, ये वाले। यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसकी तरफ रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है। तो ये देखो सर्कल्स बन रहे हैं, तो यह जो पास में होगा, जिस पॉइंट चार्ज के पास में क्या होगा, नियर जितने भी सर्कल्स बनेंगे उस चार्ज के पास क्या होगी, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है, क्योंकि चार्ज है उसके पास में क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। यदि बात कर लेते हैं शेर की, शेर अपने गुफा के अंदर क्या होता है भाई, गुफा है, गुफा के पास स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके आसपास कोई भटकता है, नहीं भटकता। तो सेम यही बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जहां पे उसका सेंटर पॉइंट होगा
नियर दी चार्ज हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे उसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उस चार्ज से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, आपकी वीक रहेगी। तो इसके अंदर हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, वो क्या रहेगी, देखो इंपॉर्टेंट चीज के अंदर पहली बात कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, क्या कहा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। दूसरी क्या बात देखी हमने कि यहां पे ना जब भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कराएंगे, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो मूव करवाया, तो वहां पे नो वर्क डन, हमें क्या नहीं रहेगा, यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और चीज हमने क्या देखी इसके अंदर कि जो पास में इलेक्ट्रिक, यदि कोई चार्ज है, चार्ज के क्लोजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। जैसे जैसे हम फार फ्रॉम जाते जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस वुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देख लो यहां पे है इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, कभी इंटरसेक्ट किया नहीं किया। डाइपोल की कंडीशन में, पॉइंट चार्ज के कंडीशन में देखते तो यहां पे भी क्या नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या नहीं किया, इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया। अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनके बीच में क्या रिलेशन रहती है वो देखो। हमारे पास ना क्या दे रखा है, एक ये वाला पोटेंशियल सरफेस दे रखा है, एक ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। तीन ही हमारे पास क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रख रखा है, प्लस क्यू चार्ज रख रखा है। इस प्लस क्यू चार्ज को मूव करवाना है कौन सी डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन में कितना मैंने डी आर डिस्प्लेसमेंट किया इसका, कि यहां से कहां तक, इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक से दूसरे के ऊपर क्या है, गया। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। तो इसने इसके साथ एंगल बनाया है यहाँ पे क्या, थीटा। इसने क्या बनाया, एंगल अब थीटा बनाया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डीवी, वो भी कौन से डायरेक्शन में, इसी साइड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो अब देखो यदि मैं वर्क डन देखता हूं, क्या वर्क डन ऑफ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल, वन इक्वी पोटेंशियल, सॉरी यहां पे क्या कहोगे आप, इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अनदर, दूसरे के ऊपर गया है, तो वहां पे वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज कितने है, क्यू। क्योंकि वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन क्या होता है, जो जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल की कंडीशंस क्या आती है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल v है। जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं तो क्या dv है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन ऑफ पोटेंशियल ए बी। यदि मैंने पॉइंट P से कहाँ तक, P वाले पे क्या है, P से कहाँ तक लेके गए, हमें B तक लेके गए हैं, P से B पे PB निकालेंगे तो क्या होगा, अपॉन चार्ज होगा, जो चार्ज लिया हमने क्यू को मूव करवा रहे हैं। अब देखो डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी साइड के अंदर है, पोटेंशियल की डायरेक्शन भी इसी साइड के अंदर है, मतलब ये क्या है, अपोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, माइनस का क्यू इंटू में डीवी के बराबर आ गया। एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो आप क्या कहोगे, फोर्स इंटू में किसके बराबर है,
डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स एफ वेक्टर मैंने क्या लगाया यहाँ पे, फोर्स लगाया है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे, डी आर वेक्टर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, जो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। दोनों कंडीशंस में क्या रहेगी, वर्क डन के बराबर रहेगी। अब फोर्स होता है, फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो किसके बराबर होती है, एफ अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नोट के बराबर होती है। तो टेस्ट चार्ज की जगह अभी हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे चार्ज प्लस ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस। तो एफ फोर्स होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इंटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मैं कहां पे रख देता हूं, इस वाले के अंदर रख देते हैं। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर आ गया, क्यू ई इंटू में डी आर के बराबर आ गया। अब ये वाला क्या है, हम यहां पे क्या लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को खोल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू इंटू में ई डी आर, जब वेक्टर हटाएंगे डी आर कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब दोनों के अंदर वर्क डन तो सेम ही हो रहा है। वर्क डन की कंडीशन जो होती है, यहाँ पे भी हम वही वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही वर्क डन कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस में आप क्या कहोगे कि इक्वल वर्क डन हो रहा है। तो इस वाली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस का क्यू इंटू में डी वी विच इज इक्वल टू क्यू ई डी आर इंटू में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, डी वी विच इज इक्वल टू माइनस का डी वी विच इज इक्वल टू ई इंटू में डी आर है cos थीटा। cos थीटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी साइड के अंदर जा रही है, पोटेंशियल भी इसी साइड के अंदर जा रहा है, मतलब दोनों क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगलेक्ट कर देंगे हम, ये वाली टर्म हटा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर रहेगी, माइनस का डी वी बाय में डी आर के बराबर रहेगी। ये क्या आ जाएगा आपके पास है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगी। यदि इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू माइनस का डी वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डी आर, ये किसके बराबर रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या नाम देंगे, माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, तो ये वाला हमारे लिए क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर रहेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर रहेगी।